वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत देश में कानून का राज है या शरिया का? क्या कांग्रेस के कट्टरपंथी नेता इस देश में शरिया का कट्टरपंथी कानून लागू करवाना चाहते हैं? और कांग्रेस क्या ऐसे नेताओं को शह दे रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों में एक मुस्लिम के धर्म बदलने के बाद जिस तरह से उसका सिर कलम करने की धमकियां दी जा रही है, उसने इस बहस को जन्म दे दिया है। और उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह धमकियां किसी आम लोगों से नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेताओं की ओर से मिल रही है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी विवादित और कभी सहन न करने वाले ऐलान के बाद भी कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, जो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। इसलिए सवाल देश का है में बात आज इसी पर कि क्या सिर कलम करने वालों के साथ है कांग्रेस का हाथ, और क्या कट्टरपंथियों को पनाह दे रही है कांग्रेस की चुप्पी? सिर काटने की बात करने वालों पर क्यों नहीं लिया जा रहा है सख्त एक्शन? तो सबसे पहले आप उन कांग्रेस के नेताओं को सुन लीजिए जिन्होंने खुलेआम ऐलान किया है कि जो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी का मर्डर करेगा या उनका गला रेतेगा, उन्हें वे इनाम देंगे। शख्स इसका गला खलब करेगा, उसको राशिद खान 25 लाख का इनाम देगा। वसीम रिजवी 4 महीने से सुन रहा हूं तेरे को मैं, बर्दाश्त जो है ना तू खत्म कर देगा। इन्हें जहां भी दिखा इसका मर्डर कर दो और इसका गला ले लेके मेरे पास आ जाओ। 50 लाख रुपए मेरे से ले लेना। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, और क्या इस्लाम में यह लिखा है, क्या कुरान में इस बात का जिक्र है कि पैगंबर के अपमान पर किसी का भी सर कलम कर देना चाहिए? इस मसले पर हमने बात की इस्लाम के जानकार से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। इस्लाम से जुड़े सनसनीखेज विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक एजाज कमर साहब। सीधे बात करते हैं, स्वागत है आपका। आदाब। एजाज कमर साहब, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, पैगंबर साहब का कोई अपमान करता है तो उसको मृत्यु दंड देने का प्रावधान बताया जा रहा है। ट्रेंडिंग में है ये मुद्दा, क्या है सच्चाई, आप बताइए। ये गलत है। इस्लाम एक बहुत उदारवादी और प्रगतिशील मज़हब है, और जिस हदीस मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलू का हवाला दिया जाता है, ये अब्दुल्ला बिन जाफ़र करके एक सहाबी थे, उनके से इसको जोड़ा जाता है। उनको एक दूसरा नाम भी ये समझा जाता कि अब्दुल्ला बिन हाशिम भी उनका नाम था। इनका चरित्र जो था अच्छा नहीं था, इसलिए इस हदीस को सही मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि हदीस को हमने 4 तरीक़ों से बांटा गया है। पहला, जो सबसे अच्छी हदीस होती है उसको हम ऑथेंटिक अरबी में सही कहते हैं। उसके बाद अरबी में हसन, अंग्रेज़ी में गुड, तीसरी कैटेगरी होती है जिसे हम अरबी में ज़ईफ़, वीक कहते हैं इंग्लिश में, और जो अंतिम कैटेगरी होती है वो रिजेक्टेड है, मौजू है। तो ये एक रिजेक्टेड हदीस। तो सुना आपने, ये इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम में इस बात के ये बिल्कुल गलत है कि पैगंबर का अपमान करने पर गला काट देना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि हर जगह यही होता है, फ्रांस से लेकर पूरी दुनिया में, और इसीलिए इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, इस्लाम से जुड़े लोग भी बदनाम हो रहे हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के नेता भारत में इसी तरह की धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि आरोप यह है कि जो वसीम रिजवी है, जिन्होंने अपना धन परिवर्तन कर जो जितेंद्र त्यागी बन गए, वो पैगंबर साहब का अपमान कर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुजाद अली साहब है भारतीय जनता पार्टी से, शाहबाज अली साहब है कांग्रेस से, शिवानी दुर्गा है हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु है वे, गुलाम सरवर साहब है, ये मुस्लिम स्कॉलर है, और प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले शाहबाज अली साहब के पास ही जाना चाहूंगा। शाहबाज साहब, आपके 2 नेताओं के बयान हैं, छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता है आपके, हैदराबाद और तेलंगाना से आते हैं।
उनके बयान आपने सुने होंगे, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उनके बयानों से? नमस्कार। सबसे पहले तो वीके न्यूज में मुझे बोलने के मौके देने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। सर, सबसे पहले जो कांग्रेस के ऊपर ये निराधार एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई कांग्रेसी बड़े नेता ने या किसी भी प्रकार के नेता ने कोई बात इसमें की पहले तो कोई कही नहीं है, अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग दिया है तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सर, सबसे बड़ी बात, जो सनातन धर्म देश का दुनिया का पवित्र धर्म माना जाता है, सबसे पहले तो मैं उसे मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वसीम रिजवी जैसे कूड़ेदान को मैं खुद बोलना चाहता हूं। वो हर इंसान का अपना पर्सनल राइट होता है कि अपने धर्म को चेंज करने के लिए, लेकिन सर एक वसीम रिजवी जैसे लोग को हिंदू धर्म के अंदर शामिल करने के बाद जो गुणगान कर रहा है वो मुझे एक तरीके से दुखी कर रहा है। सर, वसीम रिजवी की अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो सर 2016 से लेकर नहीं है साहब, मेरी बहस इस बात पे है कि आपके जो दो नेता है, आपके जो नेता है, मैंने बाइट सुनाई उनकी, आपने कहा कि उन्होंने नहीं कहा तोड़ मरोड़ के, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने दूसरा ट्वीट भी कर दिया है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, 25 लाख रुपए ले जाइए, सर कलम करके लाइए, केस मैं लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक जो मर्डर करेगा। ये साफ साफ उनके बयान है, अल्फाज है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। सर, अगर इस देश की न्यायपालिका है तो इस पर इसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सर इसका दूसरा मौजू भी है। सर, इसका दूसरा नहीं, जो कांग्रेस पार्टी में क्यों है ये? क्या समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी? अब तक इनको बाहर क्यों नहीं किया? अगर आपका स्टैंड इनके साथ नहीं है, ऐसे जहरीले नेताओं पर क्या कार्रवाई की कांग्रेस ने? मुझे अपनी बात, आपकी चुप्पी क्या उनको पनाह नहीं दे रही है? कांग्रेस की सर कोई चुप्पी नहीं है। सर, सबसे पहली बात, इस देश की न्यायपालिका का भी कुछ कर्तव्य है। जो वसीम रिजवी अपना रिलीजन चेंज करने के बाद पिछले कुछ दिनों से एक इस्लामिक इस्लाम रिलीजन को डिसग्रेस कर रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत बयानबाजी कर रहा है, तो देश के न्यायपालिका का भी कुछ कर्तव्य है कि स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस जैसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको भी इस चैनल के माध्यम से वसीम रिजवी साहब को ये मैसेज देना चाहिए कि आपने जो नया धर्म एक्सेप्ट किया है वो आपको मुबारक हो, लेकिन सर किसी के धर्म की इस तरीके से अवहेलना करना, आलोचना करना, उसके प्रॉफिट मोहम्मद, इवन अल्लाह को भी इस चीज में ये घसीट रहा है। सर, इसके ऊपर न्यायपालिका का क्या स्टैंड है, भाजपा नेताओं का क्या स्टैंड है, समाजवादी नेताओं का क्या स्टैंड है? सर, मैं ये बात करना चाह रहा हूं। शाहबाज जी ठीक है, ये पूछेंगे, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं आपका स्टैंड तो आप बता नहीं रहे कि जो बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उनके साथ है आप या उनके खिलाफ है, ये तो आपने बताया। बयान आए हैं सर, आप मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के कौन से नेताओं को आप इनसे जोड़ रहे हैं। मोहम्मद फिरोज खान साहब है, ये हैदराबाद से आते हैं, कांग्रेस के टिकट पर ओवैसी साहब के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, बड़े नेता है आपके कांग्रेस के। और दूसरे नेता है फिरोज खान साहब, एक मैंने बता दिया, और दूसरा है राशिद खान साहब, ये तेलंगाना से आते हैं। सर, अगर किसी के रिलीजन सेंटीमेंट को हर्ट हुआ है तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सर कांग्रेस एक प्रोग्रेसिव सोच की पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हमारे किसी भी बड़े नेता की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। सर, नहीं, ये छोटे ही मान लेते हैं, छोटे ही मान लेते हैं, लेकिन कोई बयान इसका खंडन भी तो नहीं कर रहे हैं। ये चुप्पी बहुत खतरनाक है। चलिए आऊंगा मैं आपके पास, बाकी और भी मेहमान है, शाहबाज अली साहब, जी बाकी और भी मेहमान है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आप भी उस पर लीपा पोती कर रहे हैं, एक तरह से चुप्पी डाल के उसको पनाह ही दे रहे हैं। मैं लीपा पोती बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं सर। मैं आ रहा हूं शिवानी जी, आपके पास आ रहा हूं, शिवानी जी आ रहा हूं मैं आपके पास। मैं आप लोग सिर्फ इतना ही जानते हो क्या कि किसी का गला रेत दो, किसी को मार दो, हम तुमको 25 लाख देंगे, 500 करोड़ देंगे, यही जानते हो आप लोग? मैं आ रहा हूं शिवानी जी आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ गुलाम सरवर साहब है, मुस्लिम स्कॉलर है, मैं उन्हीं से समझना चाहूंगा। शो के शुरुआत में भी हमने एक इस्लाम के जानकार से बात की और उन्होंने कहा इस्लाम कहीं नहीं कहता कि अगर पैगंबर साहब का अपमान भी हो रहा है तो भी आप किसी का गला काट दे, क्योंकि उन्होंने बताया कि पैगंबर साहब पर खुद पत्थर मारे गए, किसी ने कुछ किया, लेकिन उन्हें चुप्पी, कूड़ा तक डाला गया उनके ऊपर, लेकिन वो चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कहा कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, नुकसान नहीं करना है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि पैगंबर साहब का अपमान हो गया तो गला काट दो, 50 लाख रुपए मैं दूंगा? सरवर साहब, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है और आप क्या इसकी पैरवी करते हैं? एक लाइन में या फिर कुछ बैकग्राउंड के साथ जी, एक लाइन में तो ये जवाब है कि इस्लाम कतई इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन पूरी बात समझनी होगी। फिरोज खान साहब ने, जैसा कि आपने बताया साहब,
ओवैसी साहब के खिलाफ कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे। हाँ। तो ओवैसी साहब के विषय में आपको पता ही है यहाँ इस देश में हो क्या रहा है। हमारी भाजपा के भी नेता आपके पैनल में हैं, मैं उनसे भी कहूंगा तवज्जो देंगे इस देश में। और आम लोग, देश के लोगों से मैं बात करता हूँ। हाँ। देश में एक नया ट्रेंड चला है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू, कौन सबसे बड़ा मुस्लिम। हाँ। अब ये लड़ाई साहब, हिंदू हृदय सम्राट बनने की अलग लड़ाई चल रही है और मुस्लिम हृदय सम्राट बनने की अलग लड़ाई चल रही है। वहाँ हिंदू धर्म भी अपमानित हो रहा और इस्लाम भी कलंकित हो रहा। ना तो इस्लाम का दिल इतना छोटा है। और देखिए, जो लोग कुरान, कितना आसान किताब है साहब, कुरान में एक शब्द, एक आयत है, वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। अगर कोई जाहिल कोई बात तुम्हारी ना समझे तो उसे सलाम कर कर उससे छुट्टी पालो, मुक्ति पालो। बहुत बढ़िया। तो भारत के मुसलमानों ने विशेषकर, वही मुस्लिम, आप समझे इस बात को, जो नंबर 1 के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको वसीम रिजवी सोने की अंडा मिल गए। हाँ, वो अब वसीम रिजवी के नाम पर ही मुस्लिम नंबर 1 बनना चाह रहे हैं। अच्छा, तो गुलवान सरवर साहब, आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर की आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो लोग हैं जो नंबर 1 इस्लाम बनना चाहते हैं उनके खिलाफ आप आकर? इस्लाम नहीं, मुसलमान। हाँ, नंबर 1 मुस्लिम बनना चाह रहे, इस्लाम से तो इनका वास्ता ही नहीं है। अच्छा, इस्लाम तो फतवा जारी करके इनको बाहर क्यों नहीं कर देते आप लोग? अरे नहीं, फतवा जारी करने का भी इस्लाम में आदेश नहीं है। ये जो फतवे का आप लोग प्रचलन सुन रहे हैं, बगैर मांगे फतवा अगर कोई दे रहा है तो वो इस वक्त का, देश का, समाज का, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। फतवा जब तक मांगा नहीं जाए, ऑन डिमांड फतवा मिलता है जब हम डिमांड करते हैं। क्या फरमाते हो उलमाए दीन, हमें बताया जाए। साहब, मैं आपसे कोई सवाल जब करूंगा तभी तो आप जवाब देंगे। अब मुफ्ती से कोई फतवा मांगेगा तभी तो मुफ्ती फतवा देंगे। नहीं, लेकिन सरवर साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इलाज क्या समझ में आता है? आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो नंबर 1 बनने का चक्कर जो आप बता रहे हैं, इस्लाम तो बदनाम हो रहा है ना? कमलेश तिवारी के लिए ऐसे ही कहा गया, उसका गला काट दिया गया, अब इनका काट दिया जाएगा। सुनिए, ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इसमें इस्लाम ही नहीं, इसमें सनातन की जो छवि है वो भी धूमिल हो रही है। इसमें कई धर्म दांव पर लगा दिया गया है, ये राजनीति में नंबर 1 बनने के चक्कर में। चलिए, शिवानी जी कुछ कह रही, फिर मैं प्रेम शुक्ला साहब के पास जाऊंगा। जी बोलिए शिवानी जी, कुछ कह रही थी आप, अपनी बात पूरी कीजिए। हर हर महादेव। मैं अभी मैंने स्कॉलर्स को सुना, एक शायद कांग्रेस पार्टी से हैं और एक जो आपने कहा मुस्लिम स्कॉलर हैं। दोनों जो हैं वो इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं। दोनों ये बोल रहे हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है। दोनों ये भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो नंबर 1 बनना चाह रहे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। आपने खुद वीके न्यूज चैनल ने खुद उन लोगों को एक्सपोज किया था जिन्होंने मुझे गंदे मेल्स भेजे थे, धमकी भरे मेल्स भेजे थे, और आप ही लोगों ने वो चीज चलाई भी थी। उसके अलावा आपको डेली का बता देती हूँ, मेरा सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हजारों की संख्या में केवल मुस्लिम ब्लॉक किए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं और इतनी गलीज किस्म की होती हैं कि जिसको आप यहाँ बोल भी नहीं सकते। अब मुझे बताइए, आपका धर्म, आप बोलते हो कि आपका धर्म ये सिखाता है कि आपका धर्म ह्यूमैनिटी सिखाता है, तो ये ह्यूमैनिटी है कि एक साध्वी बैठी है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप उसको जाकर के अभद्र भाषा का प्रयोग करो, उसके मान मर्यादा तक आ जाओ? क्या ये आपका धर्म सिखाता है? क्या अभी आप बात कर रहे हैं, मुझे नरसिंहानंद सरस्वती जी को 500 करोड़ की बाउंड्री उनके ऊपर रखी गई, वो क्या था? हिंदुओं को मारने के पीछे जो धर्म परिवर्तन है उसके पीछे लव जिहाद करके ये सब चीजें भी कहां से आई? आप इस्लाम और मुस्लिम को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? आप बोल रहे हैं कि वो इस्लाम में मुस्लिम बनना चाह रहे हैं, मुस्लिम और इस्लाम एक ही है, कहां से अलग अलग हुए? नहीं, लेकिन वो साध्वी जी ये कह रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने कहा कि इसमें हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है वो भी बदनाम हो रहा है। कहां से बदनाम हो रहा है मुझे बताइए? इसमें सनातन की क्या गलती है?
सनातन कहाँ से बदनाम हो रहा है? क्या सनातन सिखाता है किसी को जाके मर्डर करो? मैं सनातनी जवाब दे रहा हूं। बाउंड्री रखते हैं इस तरह की? नहीं, क्या सनातनी इस तरह की बाउंड्री रखते हैं? हमेशा मुस्लिम बाउंड्री मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। गुलाम सरवर साहब आपसे जवाब लूंगा, साध्वी अपनी बात पूरी कर ले शिवानी जी। हाँ नहीं, तो हमेशा मुस्लिम ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों इस्लाम को मानने वाले ही हमेशा धमकियां देते हैं या महिलाओं का अपमान करते हैं, उनको धमकी भरे गंदे मेल भेजते हैं, जिसके प्रूफ वीके न्यूज चैनल के पास मौजूद है। जी 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 प्रश्न है ये। जी जी चलिए, मैं गुलाम सरवर साहब से इसका जवाब लूंगा। प्रेम कुमार जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। पहले मैं उनसे एक कमेंट ले लूं। प्रेम जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, आपने भी सुना होगा ये बयान जो है बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। खुलेआम कहा जा रहा है कि भैया आप मर्डर करके आइए, गला काट के, और मेरे पास आइए, मैं आपका सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ूंगा, आपको कुछ होने नहीं दूंगा। इसके पहले कमलेश तिवारी को लेकर भी ऐसा ही किया गया और एक दिन, कुछ दिनों के बाद उनका गला काट दिया गया। किसने काटा सबको पता है। क्या, और कांग्रेस की चुप्पी इस पर सबसे बड़ी बात है। क्या आप प्रेम कुमार जी किस नजरिए से देखते हैं उसको? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही कांग्रेस पार्टी अपने इन नेताओं पर कार्रवाई न करके? देखिए, ये जो मसला है इसमें कई पहलू हैं। एक तो सबसे बड़ा पहलू है कि एक कोई व्यक्ति खुलेआम किसी के गले काटने की बात कर रहा है तो कानून और कानून की रक्षा करने वाले लोग कहाँ हैं। दूसरा पहलू है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, तब भी आप ये वायरल क्यों हो रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है, कहाँ है इस पर रोकने वाले लोग। तीसरा पहलू है कि नैतिक पहलू कांग्रेस का बनता है कि ऐसी बातें अगर कोई कर रहा है तो उसको वो कैसे रोके। ये तीन पहलू है। आपका सारा जोर जो है तीसरे पहलू पर है, लेकिन दो पहलू की चर्चा नहीं होती है। तो ये चर्चा पहले ज्यादा जो सत्ता में होते हैं, जो शासन में होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था संभालने की, वो खुले बोल कैसे सकता है? किसी भी पार्टी का मेंबर हो वो कैसे बोल सकता है? और दूसरी बात है, जितनी भी पार्टियां हैं देश की, संविधान से संबद्ध है, निर्वाचन आयोग के सामने प्रतिबद्ध है अपने नियम के हिसाब से, तो वो तो बाहर जा ही नहीं सकते संविधान के बाहर। और अलग बात, अब फिर भी ये वो चीजें हो रही है तो चिंता जायज है। फिर भी मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने एक्शन नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी के सामने भी एक समस्या रहेगी ना। अभी कुछ घंटे हुए हैं ये मामले सामने आने की। ये मामले अगर कोई पुलिस एक्शन लेती है, प्रोसिक्यूट करती है, मजिस्ट्रेट उसको जेल भेजता है, तब कांग्रेस पार्टी बाध्य होगी कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाला जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। अच्छा, मतलब जब तक कोई उस पर लीगल एक्शन न हो तब तक उसको वो नेता पार्टी में बना रह सकता है। मेरे कहने का क्या ऐसा मतलब निकलता है जी? अरे कम से कम मजिस्ट्रेट के पास तो जाएगा, कम से कम जेल तो जाएगा, प्राथमिक प्रथम दृष्टिया तो उस पर कानूनी एक्शन होगा, तभी तो पार्टी उस पर एक्शन ले। आप देखिए इस देश में और भी मामले होते रहे, ये तो आपने कांग्रेस से संबंध बताया, दूसरी पार्टी से भी संबंधित होते रहे, वो बदले करके जाएंगे, राजधानी दिल्ली में तो नारे लगेंगे। पार्टी के लोग जिनके बीच में जो आयोजक थे उन पर कोई एक्शन हुआ? क्या हुआ? तो ये सारी चीजें हो रही, खुलेआम हो रही। और अभी स्कॉलर ने ठीक कहा कि ये इससे हिंदू धर्म भी बदनाम हो रहा है और इस्लाम धर्म भी बदनाम हो रहा है। दोनों के कट्टरपंथी तत्व जो है इस देश को रसातल ले जा रहे हैं। और कैसा कैसा ये धर्म परिवर्तन, ये वसीम रिजवी क्या आम धर्म परिवर्तन का प्रतीक है? हिंदुओं को हमेशा सहिष्णु क्यों माना जाता है? क्यों चाहते हैं कि हिंदू हमेशा सहिष्णु रहे? आप बोलिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि यह जनरल टेंडेंसी बन गई है क्या कि हिंदू मुसलमान हो रहे? अगर जनरल टेंडेंसी की बात की जाए तो आप 6 दिसंबर इनका बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन होता है, महापरिनिर्वाण दिवस होता है, और 14 अप्रैल जन्मदिन होता है। दोनों दिवसों पर देख लीजिए कितने लोग हिंदू छोड़ करके बौद्ध धर्म बन रहे हैं। वो जनरल टेंडेंसी है, हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध बन रहे हैं। लेकिन ये जनरल टेंडेंसी नहीं है कि हिंदू धर्म छोड़ के कोई मुसलमान बन रहा है, ये जनरल नहीं है। वसीम रिजवी है, उनका एक अलग केस है। ये वो किस वजह से पहले भी उनके ऊपर ये इक्वालिटी वाला सिस्टम चलता था, उनके गर्दन काट कर लाने की आह्वान पहले भी होते थे क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ में बोलते थे और कट्टरपंथी करता था। पहले भी कभी गिरफ्तारी नहीं। सवाल तो ये पहली बार वसीम रिजवी के लिए नहीं बोला गया। वसीम रिजवी के लिए तो क्या माफ कर देना चाहिए? अब ये पहली बार नहीं बोला है तो प्रेम कुमार जी माफ कर देना चाहिए, तो बोलते रहते हैं लोग। मैं तो उस प्रवृत्ति की, मैं तो पहले ही मैंने कहा कि तुरंत कानूनी एक्शन होना चाहिए।
नहीं नहीं, तो पार्टियां कांग्रेस नहीं, प्रेम जी मैं आपका ये समझना चाह रहा हूं कि क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा ही बयान देता, हम पलट देते, पार्टी पलट देते, क्या आपका स्टैंड यही होता? आप मेरा स्टैंड ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के कानून व्यवस्था से। नहीं, मैं राजनीतिक विश्लेषक के नाते और वरिष्ठ पत्रकार के नाते आपका जिस तरह से आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जिस तरह से बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते आपको बोलना चाहिए कि पार्टी का पहला फर्ज है, आपने देखा होगा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी छोटे छोटे मसलों पर लिंचिंग हो जाती है, उनके घरों तक चली जाती है, या तो खुलेआम गले काटने की धमकी दी जा रही है किसी के, और उस पर कोई उनका बयान नहीं है, चुप्पी है, सिलेक्टिविज्म। आप इस पर आपको मुखर होना चाहिए प्रेम जी, मुझे कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मुझे अपनी प्रतिक्रिया मुझे देने दीजिए जी। जब आपने अपनी राय बना ही ली है, आप बोल ही रहे, तो फिर मेरे बोलने की जरूरत क्या? नहीं, आपके बोलने की जरूरत है, तभी तो प्रेम कुमार आपको बुलाया है। प्रेम जी, आपके बोलने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोग बोलेंगे तो ऐसी पार्टियों के चक्षु खुलेंगे। जी, मैं क्या बोलूंगा ये आप तय नहीं करेंगे ना, मुझे बोलने दीजिए। जी, बोलिए। आप जो बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफदारी हो रही है या किसी पर बचाव कर रहे हैं, ये आपका मतलब हो सकता है इस घटना विशेष से, मैं ऐसा लग सकता है हम कांग्रेस की तरफदारी करते हैं, लेकिन पूरे दौर में मेरा पूरा जीवन है ना, हर विषय पर हमारी प्रतिक्रिया रही है, तो उसमें आप देखेंगे, देखिए पहले भी घटनाएं घटी हैं, आज भी घट रही। मैं कह रहा हूँ रिजवी पर पहले भी ये गला काट के लाने का जुर्माना लगाया गया, लेकिन कभी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई। आज क्यों हो रही है, ये भी तो सोचने की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। उसमें कांग्रेस के बचाव हो रहा है तो हो रहा है। हिंदू धर्म प्रोटेक्टिव है ना, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म सनातन को अपनाया है। अगर अब उनको कोई कुछ कहेगा तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट किया जाएगा। चलिए शिवानी जी, मैं आपको मौका दूंगा। सुजात अली साहब बहुत लंबे वक्त से हमारे साथ बने हुए हैं, सुजात जी बहुत लंबे वक्त से हमारे साथ बने हुए हैं। सुजात जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यह है कि केंद्र में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में, जैसे कि प्रेम कुमार जी ने कहा, राज्यों में भले ये कानून व्यवस्था आप कह सकते हैं कि राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर ऐसे जहरीले बयान कोई दे रहा है तो एक बड़े राजनीतिक दल के नाते भी, और चूंकि सत्ता में आप, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों को आप सबक सिखाएं? क्योंकि इस देश में अगर कोई लोग शरिया कानून लागू करना चाह रहे हैं तो उस पर आपको लगाम लगानी चाहिए। देखिए मान्यवर, ये पहले तो हिंदुस्तान है और इसमें शरिया कानून का तो कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं बन पा रहा। और पहली बात, जिस तरह हमारे माननीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता है जो बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है, जिस प्रकार की वाणी का प्रयोग किया, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी प्रकार से कभी उनके ऊपर कूड़ा पड़ा, लोगों ने अब्दुल बोला, कभी उन्होंने कभी लौट के जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहे हैं, मतलब अपने उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी उन्हें शाबाशी दे या कोई कांग्रेस शाबाशी दे, तो ऐसा मुझे तो लगता है जिससे घटिया ये चाले चल रहे हैं और ये पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये पार्टी को बदनाम, किस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है? भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अगर किसी को दिक्कत आती है तुरंत अपने थाने पे जाए और केस करे। अच्छा, पूरी किसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत, आज समाज किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कानून प्रक्रिया पूरी हर एक व्यक्ति के लिए पूर्ण है। नहीं, लेकिन ये जो इस तरह के लोग जो बयान दे रहे हैं ये गलत है। चूंकि आप भी इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं सुजात अली साहब, चूंकि आप भी इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, आज हमने पैनलिस्ट भी इसीलिए सारे इस्लाम से जुड़े बुलाए हैं, ज्यादातर सभी पार्टियों से और इस्लाम स्कॉलर भी, कि हम इस मामले को समझ सके। आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो लोग हैं वो इस्लाम को तो बदनाम कर ही रहे हैं, पूरे विश्व में जो है इस्लाम बदनाम हो रहा है, भारत में भी इस्लाम बदनाम हो रहा है, कट्टरपंथ को भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि बड़े लोग जिनको कई लोग फॉलो करते हैं, एक पार्टी के बड़े नेता है, वो अगर कहेंगे कि आप सर काट के ले आइए। देखिए, कभी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि आप ये चीज बोलो या ये चीज बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इक्वल तरीके से पार्टी ने अपने काम कर रही है और ना ही किसी के बारे में अब टिप्पणी की है कभी। चलिए कांग्रेस के लोग बैठ करके टिप्पणी करते हैं कि ये कर देंगे, सर काट लो, इतने दे देंगे, हमारे यहाँ कभी किसी चीज इस टाइप की कोई चीज नहीं है। चलिए
चलिए, मैं सभी मेहमान अभी हमारे साथ बने हुए, इस मुद्दे पर हमारी बहस जारी है। इस पर गलत ही रहेंगे। जी सुजात जी, अभी इस मुद्दे पर हमारी बहस बनी हुई है, हम इस पर बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। सवाल देश का है जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।